हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वो लोग जो 90s के हैं या 2000 के आसपास के हैं, आप मेरी बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जब हमारी सुबह की शुरुआत होती थी, वो शुरुआत प्रकृति के साथ होती थी। चिड़िया चहकती थी, मुर्गे की बान हमको सुनाई देती थी और सब कुछ बहुत सुखमय हमको लगता था। सारी चीजें बहुत बढ़िया होती थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम उस दौर में थे जहां इंटरनेट और प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा था। 1984-85 में भारत में कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद धीरे धीरे इंटरनेट आया, उसके बाद मोबाइल आया। पहले लैंडलाइन हुआ करता था और ये सबसे बढ़िया चीज़ थी कि जब तक लैंडलाइन था घरों में, हम आपस में जुड़े हुए थे। फ़ोन से हमारी दूरी हुआ करती थी, कम्युनिकेशन के तौर पर उसको यूज़ करते थे। धीरे धीरे मोबाइल का आविष्कार हुआ और मोबाइल आया भारतीय समाज में या पूरी दुनिया में, और उसने सुविधा हमको की। वो चिट्ठियाँ और तार वाले संदेश के समय से अब जब भी कोई दिक्कत आ रही है, फ़ोन करके पूछ लो, पता कर लो कौन कैसा है, कहाँ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उस दौर की एक और सबसे बढ़िया बात थी क्या, दादा दादी नाना नानी ये हमको किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे। घर में कोई भी फंक्शन हो, छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा, सब लोग मिल बांटकर उसमें सहयोग करते थे और बहुत आनंद के साथ उनको मनाया जाता था। मतलब पूरे समाज में एक तरीके से जुड़ाव की भावना हुआ करती थी। परिवार में किस्से कहानियां चलती थी, बातें होती थी, शादी विवाह के अवसर पर सब कुछ बहुत बढ़िया होता था। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं तकनीक और प्रौद्योगिकी का दुश्मन हूं, बिल्कुल नहीं हूं। जरूरी है मानव सभ्यता के विकास के लिए, हमने उसमें विकास भी किया। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज जो सबसे दूर चली गई, वो है हमारी रूट्स, हमारी संस्कृति, कि सब मिलजुल कर रहने की, एक दूसरे से बात करने की, विचारों को शेयर करने की। अखबार पढ़े जाते थे समूह में बैठकर, चाय में चर्चा होती थी, टीवी की खबरों को डिस्कस किया जाता था, उसमें अपनी राय मशवरा की जाती थी। लेकिन फिर शुरुआत होती है एक मीडिया की, जिसको सोशल मीडिया कहा गया। जैसे ही सोशल मीडिया आना शुरू हुई, हम इतने असोशल हो गए। उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सामाजिक मीडिया। समाज मिलजुल कर अपने विचारों को यहाँ पे साझा करना शुरू करेगी। लेकिन उस सोशल मीडिया जो एक आभासी दुनिया है, इस तकनीकी दुनिया ने वास्तविक जो सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को पूरी तरीके से कोलैप्स कर दिया है। आज हम घर में बैठे रहते हैं, दादा दादी नाना नानी देखते रहते हैं कि ये बच्चा हमसे बात करेगा, किससे कहानी सुनने की बात करेगा। हम अपने फ़ोन में बिजी हैं। हम कहीं घूमने जा रहे हैं, अपनी उस जगह को नहीं देख रहे हैं, सीन नहीं देख रहे हैं। ये सीन देख रहे हैं कहाँ हमारा फोटो बहुत अच्छा आएगा। दोस्तों के साथ बैठकर पार्टी करने आए, खाने के लिए आए या जो भी करने आए, लेकिन बातें नहीं कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं, मीम्स पर हंस रहे हैं। क्या हम बौद्धिक तौर पर इतने पीछे चले गए, हमारे पास विचार साझा करने के लिए नहीं है? वह भारतीय संस्कृति जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, पूरी दुनिया को हमने शिक्षित बनाया, आज हमारे पास वैचारिक तौर पर शून्य हो चुके हैं। मीम्स पर हंस रहे हैं, जोक पर हंस रहे हैं, लेकिन बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। और इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? हम डिप्रेशन में हैं, प्रेशर में हैं, एंजाइटी में हैं, पैनिक अटैक आ रहे हैं और सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। रीज़न क्या है? हम इतना अलगाव रख लिया है दूसरे लोगों से, इतने दूर चले गए हैं कि विचारों को साझा नहीं करना चाहते। ठीक है, हम दूसरों से कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं, अपने आप में ही खोना चाहते हैं, और ये घोर अकेलापन आपके अंदर से लेके आता है। और ये सब देन है सोशल मीडिया की। कोई भी शुरुआत आपके अच्छे के लिए होती है, लेकिन जो उसका आप अधिक यूज करने लगते हैं, एक्सेसिव यूज करने लगते हैं, तो आपके लिए हानि बन जाती है। यही सोशल मीडिया की थी। पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करने के लिए, विचारों को साझा करने के लिए, हालचाल जानने के लिए सब कुछ था। लेकिन सोशल मीडिया ही दुनिया बन गई। लाइक्स, व्यूज, कमेंट, सब्सक्राइबर का जो चक्कर चला, उसमें हम ऐसे फंसे कि हमारे आसपास की पूरी दुनिया को हमने देखना ही बंद कर दिया, और इसके कारण पूरा ताना बाना हमारा बिगड़ गया और उसके बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हमको देखने को मिले। लेकिन अभी एक चीज ट्रेंड में चल रही है, और आप उसको क्या कह रहे हैं? व्हाट इज पोस्टिंग जीरो? द इंटरनेट जनरेशन इज ग्रोइंग टायर्ड ऑफ सोशल मीडिया। वो सोशल मीडिया जो हमारे जीवन का सब कुछ बन गया था, रूम, किचन, वॉशरूम, हर जगह सिर्फ मोबाइल है, इंटरनेट है, और वो आभासी दुनिया है। वास्तविक दुनिया से दूर चले गए थे। अब जब हम लोग देखते हैं कि AI और चैटबॉट आ जाने से रियल लोग वहां नहीं मिले हैं, सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट का हब बन गई है।
कमर्शलाइजेशन का हब बन गई है, तो उससे हमने दूरी बना ली है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि पिछले 3-4 सालों में शायद ही मैंने 3-4 बार फेसबुक को चलाया होगा, शायद ही। एक फेसबुक जो 2015, 16, 17 के आसपास मोस्ट ट्रेंड में चलती थी, उसने पूरी दुनिया को एक साथ कनेक्ट किया, बात करना, विचार साझा करना, सबको अच्छा लगता था। लोगों ने उससे दूरी बना ली है। इंस्टाग्राम पर जब से इन्फ्लुएंसर आए हैं, लोगों ने इंस्टाग्राम से दूरी बना ली है। ये सब हो रहा है, इंटरनेट के लिए हानिकारक है, बट हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप लगातार सफरिंग करते रहते हैं, पूरे टाइम स्क्रॉल करते रहते हैं, आपका जो ब्रेन है ये श्रिंक होने लगता है, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होने लगती है, चीजें आपको याद नहीं होती हैं। ये कड़वी सच्चाई है, आप इसको रियलाइज करके देख लेना। एक समय होता था आपको ढेर सारे नंबर याद थे, आज कोई नंबर ही याद नहीं है। एक समय होता था आपको ढेर सारे पासवर्ड याद थे, आज आपको याद ही नहीं है। क्यों? ऑटो करेक्ट वो खुद से ही पासवर्ड बोल देता है, सेव कर लेता है, ऑटो उसको फिल कर देता है, ऑटो फिल आ गया है। पहले हर चीज याद रखते थे, डायरी में लिखते थे, आजकल डायरियां नहीं लिख रहे हैं। मानव सभ्यता के पतन की शुरुआत अगर किसी ने की है तो इंटरनेट ने की है। जो बेहतरी के लिए बना था उसने पतन कर दिया है। कोशिश कीजिए इससे दूरी बनाएं, और सोशल मीडिया का जो एडिक्शन हमको लगा है, इससे दूर जाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। यही जीरो पोस्टिंग है। वह जेनजी जो सोशल मीडिया से ही चलता है, उसी पे उसका पूरा जीवन चलता है, वह इससे टायर्ड हो गया है और धीरे धीरे इसमें डिक्लाइन हमको देखने को मिल रहा है। ये बहुत अच्छी खबर है। यूज करो सब कुछ, इंटरनेट यूज करो, जरूरी है। तकनीक यूज करो, जरूरी है, लेकिन हर चीज के अपने दायरे होने चाहिए। रात को 10 के बाद कोई इंटरनेट यूज नहीं करना है, बंद कर दीजिए। स्टूडेंट के तौर पर पढ़ाई के लिए सिर्फ और सिर्फ आप यूज करेंगे यूट्यूब कर, या वो ऐप जिनसे आप पढ़ाई करते हैं। न्यूज पढ़ना है, अखबार से पढ़िए। कुछ और आपको जानना है, ढेर सारे लोग आपको अपडेट देने के लिए तैयार हैं। क्यों पूरे टाइम उसमें घुसे रहना है? इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करके क्या ही मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। थोड़ा इंटेलेक्चुअलिटी की तरफ चलते हैं, अपना बौद्धिक तौर पर फिर से रहने से लेके आते हैं, पुनर्जागरण करते हैं, पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वॉक करते हैं, और फिर से इस मानव सभ्यता को बेहतर बनाते हैं, जिसमें इंटरनेट भी होगा, जिसमें तकनीक भी होगी, और एक बेहतर समाज का निर्माण हम लोग करेंगे। तो जीरो पोस्टिंग इसीलिए ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि जेनजी अगर इससे ऊब गया है तो हम लोग तो इससे बच ही सकते हैं। सबसे खतरनाक क्या है? हमने अपने पेरेंट्स को सिखा दिया है। पेरेंट्स आजकल पूरे टाइम सोशल मीडिया पे कुछ भी इंफॉर्मेशन फैलाने में लगे रहते हैं। उनको पता नहीं है सही है या नहीं, गलत है, लेकिन फिर भी शेयर कर देते हैं, और वो बहुत हानिकारक हो गया है पूरी बुद्धिजीवी वर्ग के लिए। तो ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया के एडिक्ट नहीं होना है, नहीं तो ये सुसाइडल डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड तक आपको लेकर चली जाती है, जो कि बहुत ही खराब स्थिति है। हमें इससे बचना है। और ये जीरो पोस्टिंग जो है, ये बहुत पॉजिटिव खबर मुझे लगी, इसीलिए मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आया हूँ। देखो भाई, आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे और इसी के साथ में अपडेट मिल जाएंगी, और ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पर आकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी परेशानी है आप मुझसे शेयर कीजिए। ये हमारे बैचेस हैं यूपीएससी 2026 के लिए। ये हमारा एक क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स, आप इससे जुड़िए। बहुत ही शानदार टीम आपको पढ़ा रही है। 2027 फाउंडेशन कोर्स है प्रतिज्ञा, आप इससे जुड़िए, बहुत ही कम दाम में आपको मिल रहा है। और 2028 का प्रतिज्ञा हमारा बैच है, ये भी बहुत कम दाम हमारे GRS लाइव कोड के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। और आप किस तरीके से परेशान हैं सोशल मीडिया से, आप ये भी मुझे बताइए कि क्या आप एडिक्टेड हैं, और हैं तो क्या परेशानी है, उससे कैसे दूर जाया जा सकता है, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। ये न्यूज़ बहुत काम की है, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके सभी सहयोगी के लिए, क्योंकि इंटरनेट हमारी मेंटल एबिलिटी को कम कर रहा है। इंफॉर्मेशन देता है, पर सिर्फ उसी पे डिपेंड होना, हमारी मेमोरी जो पावर है उसका लॉस हमको देखने को मिल रहा है। और फ्यूचर में एक बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइसिस हमको इसी कारण देखने को मिलेगा, तो इससे हमको बचना है। नजर में क्यों आया ये खबर देखिए। फाइनेंशियल टाइम्स के एक अध्ययन में 50 देशों के 2.5 लाख ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं का सर्वे किया गया। निष्कर्ष, सोशल मीडिया उपयोग में लगभग 10% की कमी देखी गई है। जो चीज हमेशा बढ़ रही थी उसमें डिक्लाइन आना, मतलब अब एक वो सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सोशल मीडिया सही है या गलत है। और ये सर्वे हमको बता रहा है सबसे अधिक गिरावट युवा पीढ़ी जेन जी और मिलेनियल्स में दर्ज की गई है। गिरावट के मुख्य कारण क्या है? ओवर कमर्शलाइजेशन, फीड पर विज्ञापन, प्रायोजित कंटेंट और ट्रेंडी रील्स अधिक आने लगी हैं, ये एक कारण है। निजता की कमी, हर गतिविधि की सार्वजनिक ऊब हो गई है, हर जगह आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको मिलने लगती है। AI जनित सामग्री की बढ़ोतरी, मतलब आपने देखा होगा ना, GRM कुछ चलता है, ग्रो विथ मी, गेट रेडी विथ मी, सॉरी,
आपकी जो पर्सनल चीजें हैं आप उनको सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे होना है वो, ये क्या ही दिक्कत है? मतलब मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर सोशल मीडिया पे ये दिखाने के लिए थोड़ी हम लोग आए थे। हम आए थे विचारों को साझा करने के लिए, इंफॉर्मेशन को साझा करने के लिए। कुछ भी दिखाई दे रहा है, और ये सब कारण बने हैं कि सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है वह कम हो रहा है। अब इन टेक कंपनीज को सोचना पड़ेगा कि कमर्शलाइजेशन को कितना कम करना पड़ेगा। इस तरीके के जो कंटेंट है उसके लिए कुछ गाइडलाइन बनानी पड़ेंगी, नहीं तो सोशल मीडिया पे हमको क्राइसिस एक दिन देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा। और इसकी शुरुआत यहां से हो चुकी है। एल्गोरिदम थकान, फीड अब दोस्तों के अपडेट नहीं दिखाती बल्कि प्लेटफॉर्म्स के हित दिखाती है। इन सबके कारण जो लोग हैं शायद सोशल मीडिया से दूर हो रहे हैं, और ये अच्छी बात है। हम अपने आप को फिर से पुनर्जागृत करते हैं और एक नए दौर में जाते हैं। एक शब्द यहां पे लिखा हुआ है, इनसेप्टिफिकेशन। ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पोस्टिंग जीरो क्या है? इसे अमेरिका के लेखक काइल चायका द न्यूयॉर्क ने अपनी कॉलम इनफाइनाइट स्क्रॉल में गढ़ा। वह चरण है जब सामान्य उपयोगकर्ता दैनिक जीवन की पोस्ट करना कम कर देते हैं। पोस्टिंग जीरो की विशेषताएं हैं, दोस्तों की साधारण पोस्ट, खाना, पालतू जानवर, यात्रा अब गायब हो रही हैं। उपयोगकर्ता महसूस करते हैं कि सोशल मीडिया अब शोर, नॉइस बन गया है। अधिक विज्ञापन दिखा रहे हैं, एल्गोरिदमिक छेड़छाड़ हो गई है, अधिक एक्सपोजर से भर चुका है। परिणाम, सोशल मीडिया अपने मूल रूप रियल टाइम मानवीय अनुभव की अभिव्यक्ति से दूर जा रही है। जो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए सोशल मीडिया बनी थी, अब वहां से दूर जा रही है और एक कमर्शलाइजेशन का हब बन गई है। और इसीलिए ये पोस्टिंग जीरो की शुरुआत हुई है। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये आर्टिकल, क्योंकि हम सभ्यता को खत्म कर देंगे क्या भाई? सब कुछ इंटरनेट पे डाल दिया है। अपना जीवन, निजता भी कोई चीज होती है ना, कुछ छोड़ा ही नहीं लोगों ने। हमको इससे बचना है, अपनी मेमोरी को हमको शार्प करना है। ठीक है भाई, चलो। डेड इंटरनेट थ्योरी, ये एक लोकप्रिय इंटरनेट थ्योरी है जो दावा करती है कि आज इंटरनेट पर दिखने वाली अधिकांश सामग्री मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि बॉट्स, एआई और ऑटोमेटेड कंटेंट मिल्स द्वारा बनाई जाती है। डेड थ्योरी की चिंता क्या है? सोशल मीडिया मानवीय न रहकर मशीन निर्मित इकोसिस्टम बन रहा है। वास्तविक उपयोगकर्ताओं की कमी फीड में, कॉर्पोरेट मार्केटिंग, एआई कंटेंट, फेक ऑटोमेटेड इंटरेक्शन बढ़ जाते हैं, और इससे लोग सोशल मीडिया से दूर जाएंगे। और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं या कंपनी है, इनके लिए बहुत बुरी खबर है। अगर रेगुलेट नहीं किया तो फिर ये संकट सामने आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। पर मानव सभ्यता के लिए अच्छी खबर है। आपको क्या लगता है? आपकी राय इसके बारे में हमको यहाँ पर जरूर दीजिएगा कि आपके हिसाब से ये खबर कैसी है, कैसी नहीं है। ठीक है भाई। अगर आप लोग तैयारी, अच्छा जैसे ये कुछ प्लेटफॉर्म्स आप देख लीजिए कि फेसबुक ये 2004 में बना, कहाँ का है? यूएसए का। यूट्यूब 2005 में बना, यूएसए का है। ट्विटर 2006, ये भी यूएसए का है। आप देखिए ना कि सारे के सारे यूएसए के हैं, सारे के सारे। और इंस्टाग्राम यूएसए, व्हाट्सएप यूएसए। यूएसए को कितना बड़ा धक्का लगेगा? सोशल मीडिया के उपयोगकर्ता कम हो जाएंगे तो एक नया संकट, एक नया खतरा टेक के पास, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और यूएसए के ऊपर। आपको क्या लगता है? आपकी राय हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे कोर्सेज हैं 2026 के लिए, आप इससे भी जुड़ सकते हैं, 2027 के लिए, 2028 के लिए। इन कोर्सेज से जुड़िए और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। इंटरनेट और सोशल मीडिया की लत से बचिए, सबका यूज कीजिए लेकिन लिमिट में, और अपने आप को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दूसरी किसी क्लास में। आपके विचार हमसे जरूर साझा करें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।